दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पार्षदों का बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कहा, किसी दलित को मेयर नहीं बनने देना चाहती है बीजेपी। दिल्ली के मेयर चुनाव को लेकर भारी हंगामा। बीजेपी और आप के पार्षद कर रहे हैं नारेबाजी। संजय सिंह ने दिल्ली के एलजी पर किया अटैक। कहा कि एलजी के माध्यम से बीजेपी ने रुकवा दिया मेयर चुनाव, जबकि चुनाव आयोग ने दे दी है अनुमति। आपके सांसद संजय सिंह ने आरएसएस पर साधा निशाना। कहा कि बाबा साहब अंबेडकर जिस कुर्सी पर बैठते थे वो कुर्सी धोते थे आरएसएस के लोग। ये इतिहास के पन्ने में दर्ज है। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में किया रोड शो। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। पहले चरण में कांग्रेस तृणमूल जैसे दल पस्त, अब दूसरे चरण में होंगे ध्वस्त। पश्चिम बंगाल के मालदा में बोले पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी बंगाल को लूटने का मौका नहीं छोड़ती, केंद्र की योजना को बंगाल में रोकती है। पीएम मोदी बोले, पहले लेफ्ट फिर टीएमसी ने बंगाल की महानता को पहुंचाई है चोट। टीएमसी राज में बंगाल में हो रहे करोड़ों के स्कैम। बंगाल में बिना कमीशन नहीं होता कोई काम। एमपी के भोपाल में बोले गृह मंत्री अमित शाह, सुरक्षित और समृद्ध देश गरीब कल्याण के लिए करें वोट। देश भर में मोदी को फिर बनाए पीएम। जेपी नड्डा के कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर हमले जारी। बोले एससी एसटी और ओबीसी के अधिकारों को छीनकर मुसलमानों को देना ये इंडी गठबंधन का छिपा हुआ एजेंडा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र में लिखा वो देश के लिए खतरनाक है। कांग्रेस देश की राजनीति को तालिबानी बनाने की कोशिश में है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। बोले कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को जनादेश मिलने की कोई गुंजाइश नहीं। ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पर्चियों से मिलान वाली मांग की खारिज। बैलेट पेपर से वोटिंग वाली मांग की याचिका भी खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट पर्ची पर बारकोड का दिया सुझाव। सिंबल लोडिंग यूनिट को उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सील करें। 45 दिनों तक वीवीपैट पर्चियां रहेंगी सुरक्षित। वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे, लेकिन वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए मतदान जारी। 13 राज्यों की 88 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। दूसरे चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। राहुल गांधी, ओम बिरला, भूपेश बघेल, अरुण गोविल, हेमा मालिनी, शशि थरूर और पप्पू यादव का फैसला आज। जोधपुर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने वोट दिया। बेटे वैभव गहलोत भी मतदान केंद्र पर पहुंचे। जालोर से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वैभव गहलोत। राजस्थान के झालावाड़ में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने वोट किया। वसुंधरा ने परिवार के साथ जाकर वोटिंग की। कोटा के शक्ति नगर में पोलिंग बूथ पर बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला ने वोट किया। कांग्रेस उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल हो रही है टक्कर। जोधपुर से बीजेपी कैंडिडेट गजेंद्र सिंह शेखावत ने वोट डाला। जोधपुर के बूथ की संख्या 21, 81 और 83 पर मतदान किया। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी कैंडिडेट महेश शर्मा ने भी अपना वोट कास्ट किया। अपनी मां के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचे। नोएडा में वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह। ओपन हार्ट सर्जरी करवाने वाली 75 साल की महिला ने वोट किया। एम्बुलेंस में पहुंचे मतदान केंद्र। यूपी की गाजियाबाद सीट पर वोटिंग जारी। बीजेपी उम्मीदवार अतुल गर्ग ने वोट किया। मेरठ में भी वोटिंग जारी। बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल को पत्नी ने लगाया तिलक। जीत की शुभकामनाएं भी दी। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने मथुरा में मतदान किया। कुछ दिन पहले ही एनडीए में शामिल हुए हैं आरएलडी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने मतदान किया। भागलपुर में केंद्रीय मंत्री ने वोट डाला। पूर्णिया में निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने वोट किया। एनडीए के संतोष कुशवाहा और आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती से पप्पू का मुकाबला। भागलपुर से कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने लोगों को वोट डालने की अपील की। उनकी बेटी और एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने भी वोट करने की अपील की। महाराष्ट्र के अमरावती में नवनीत राणा ने वोट डाला। अमरावती से बीजेपी की प्रत्याशी है नवनीत। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने जालना में डाला वोट। एम्बुलेंस के जरिए मतदान केंद्र तक पहुंचे जरांगे। महाराष्ट्र की अमरावती लोकसभा सीट पर वोट डालने पहुंचा दूल्हा। शादी की रस्मों से पहले वदपुरा इलाके में पोलिंग बूथ पर किया वोट। केरल के एलपी में केसी वेणुगोपाल ने वोट डाला। एलपी से कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं केसी वेणुगोपाल। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर ने भी किया मतदान। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी राजीव चंद्रशेखर से टक्कर। बेंगलुरु साउथ सीट पर तेजस्वी सूर्या ने किया वोट। कांग्रेस प्रत्याशी सौम्या रेड्डी के साथ तेजस्वी सूर्या का टक्कर। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने बेंगलुरु में वोट डाला। कहा कि हर किसी को मतदान करना चाहिए। बेंगलुरु में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी। अभिनेता प्रकाश राज ने वोट डाला। बेंगलुरु में वोटिंग के लिए लोगों में बड़ा उत्साह। 100 साल की बुजुर्ग महिला ने वोट डाला। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने तिरुवनंतपुरम में वोट किया। कहा कि मतदान करके खुशी हुई है। सभी लोग वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मतदान किया। वेट्रियाक्यावू लोकसभा क्षेत्र में वोट डाला। एमपी के छतरपुर में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने वोट किया। पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। त्रिपुरा के धलाई जिले में वोटिंग के लिए दिखा उत्साह। राइमा घाटी में नाव के जरिए मतदान केंद्र तक पहुंचे लोग। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर निशाना साधा। बोले, लालू यादव का परिवार आरक्षण का विरोधी।
अपने पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा के खुलासे पर बोले अशोक गहलोत, राजस्थान में कभी नहीं टैप किए जाते हैं सांसद, विधायकों के फोन और हमारे समय में नहीं की गई कोई साजिश। अशोक गहलोत के बयान पर बोले राजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि ओएसडी ने जो बयान दिया है उसके बाद गहलोत को ऐसे बयान देने का अधिकार खत्म हो गया है। उत्तराखंड के खटीमा में लगी भीषण आग, प्लास्टिक पाइप गोदाम होने के चलते तेजी से फैली आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। अमरोहा में एक होटल में लगी भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट के बाद आग फैली, फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। दिल्ली के दौलत राम कॉलेज का 62वां एनुअल फंक्शन इन इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा मौजूद रहे। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच होगी टक्कर। कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा मैच। शाम को 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला।